अगर आपसे कोई कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता, या तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। ऐसा कहना था भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक गोरखा जवान के बारे में जिसकी कहानी जानकर आदमी अंदर से ही सिहर उठे। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेजर जनरल इयान कार्डोजो की। इनके फौजी साथी इन्हें कारतूस साहब बुलाते थे क्योंकि इनके नाम का उच्चारण कठिन था। मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन इन्हें पहचाना जाता है 1971 में हुई जंग के लिए। इतना साहस, इतनी वीरता, 400 के लगभग गोरखा जवानों की बटालियन ने पाकिस्तान के 3 ब्रिगेडियर, 2 कर्नल, 173 ऑफिसर, 290 जेसीओज और लगभग 8000 जवानों की 2 रेजिमेंट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 7 अगस्त 1937 को मुंबई के एक क्रिश्चियन परिवार में इयान कार्डोजो का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम विंसेंट कार्डोजो और मां का नाम डायना था। वो बचपन से ही वर्ल्ड वॉर की कहानियां सुनकर बड़े हुए और आर्मी में जाना चाहते थे। जॉन मास्टर नामक एक पूर्व फौजी जिसने अपनी सेवाएं गोरखा में दी थी, इयान के हाथ उनकी किताब लग गई और तभी उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें गोरखा ऑफिसर ही बनना है। मुंबई के सेंट जेवियर में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर ली। 1954 को 5 गोरखा रेजिमेंट में कमीशन हुए। 1959 में उन्होंने प्रिंसिला से शादी की और उनके 3 बच्चे हैं। 3 दिसंबर 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध की आधिकारिक घोषणा कर दी। उस समय इयान कार्डोजो की बटालियन ऑलरेडी वॉर फ्रंट पर थी और वो खुद डीएसएससी वेलिंगटन के स्टाफ कॉलेज में कोर्स कर रहे थे। तभी उनके पास खबर पहुंची कि बटालियन के सेकंड इन कमांड शहीद हो गए हैं और इयान को उन्हें रिप्लेस करना है। इयान निकल पड़े और सुबह 3 बजे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे। वहां पहले से ही 4 हेलीकॉप्टर रेडी थे। ये भारतीय थल सेना का पहला हेलीकॉप्टर से एयरबोर्न ऑपरेशन था। भारतीय सेना ढाका पर कब्जा चाहती थी, जिसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने कार्डोजो की बटालियन को भेजने का निर्णय लिया। इससे पहले उन्होंने 2 बटालियन और भेजी थी, लेकिन दोनों असफल रही। सगत सिंह ने कार्डोजो की बटालियन को सिलहट भेजा और उन्हें ऑर्डर दिया था पाकिस्तान की बटालियन को कैप्चर करना है, वो भी बिना किसी आर्टिलरी की मदद से। आपको बता दें, आर्टिलरी का इस्तेमाल आमतौर पर दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है। कार्डोजो को खबर मिली कि पाकिस्तान की 202 ब्रिगेड सिलहट छोड़कर चली गई है और मात्र 200 से 300 जवान ही बचे हैं और 5 गोरखा रेजिमेंट के पास उस वक्त 480 जवान थे। हेलीकॉप्टर लैंड हुए, दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। जैसा गोरखा समझ रहे थे, हुआ एकदम उल्टा। सिलहट में पाकिस्तान की 2 ब्रिगेड मौजूद थीं। दोनों सेनाएं बीबीसी न्यूज पर विश्वास करती थीं। बीबीसी से एक गलती हो गई जिसका फायदा भारतीय सेना को मिला। बीबीसी ब्रॉडकास्ट में उन्होंने सुना कि एक गोरखा ब्रिगेड सिलहट पहुंच चुकी है। इसके बाद कार्डोजो ने प्लान बनाया कि अब हम एक ब्रिगेड की तरह लड़ेंगे और उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया। अगर इसकी सच्चाई का पता पाकिस्तान को चल जाता तो गोरखा बटालियन के लिए मुश्किल हो जाती। एमुनिशन लगातार कम होता जा रहा था, इसलिए एक रात दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं। जय मां काली आयो गोरखाली के नारे लगाते हुए गोरखा हाथ में खुखरी लिए पाकिस्तानी सेना से भिड़ गए। दोनों तरफ से कई जवान शहीद हुए और कई घायल। गोरखाइयों का हौसला देखकर पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर का फैसला किया। 15 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की 2 ब्रिगेडों ने सरेंडर किया। तब गोरखाइयों को पता चला कि वो एक नहीं बल्कि 2-2 ब्रिगेडों से लड़ रहे थे। ढाका फतह करने के बाद मेजर इयान कार्डोजो युद्ध बंदियों को बचाने के लिए बीएसएफ के साथ मिलकर एक ऑपरेशन कर रहे थे। तभी उनका पैर एक लैंड माइन पर पड़ गया और जोर का धमाका हुआ। मेजर दूर जाकर गिरे। उन्हें सेना के कैंप में ले जाया गया। उनका एक पैर छत पे छत हो गया था। उन्हें तब तक होश आ गया था। उन्होंने अपने साथी से दर्द कम करने के लिए मॉर्फिन मांगी, लेकिन दवाइयां खत्म हो चुकी थी और कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। उनका खून लगातार बहता जा रहा था। इयान कार्डोजो ने अपने साथ मौजूद एक दूसरे गोरखा जवान से कहा कि वो उनका पैर काट दे, लेकिन वह गोरखा सैनिक इससे इनकार कर गया। इसके बाद मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने वो किया कि वो इतिहास में अमर हो गए। उन्होंने अपनी ही कुकरी से अपने पैर को काट डाला और अपने साथी जवान से कहा कि वो इसे जाकर कहीं दफना दे। उनके सीईओ ने उन्हें बताया कि पाकिस्तानी सेना में एक डॉक्टर मौजूद है। मेजर ने पाकिस्तानी से इलाज कराने से मना कर दिया और सीईओ के बहुत समझाने के बाद वो राजी हुए, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी कि उन्हें किसी भी पाकिस्तानी का खून न चढ़ाया जाए। इससे अच्छा वो मरना पसंद करेंगे। दूसरी, ऑपरेशन के वक्त सीईओ वहीं मौजूद रहे जिससे पाकिस्तानी उनकी दूसरी टांग न काट लें। युद्ध में एक पैर गवा चुके जवान की ऐसी ललक देखकर सभी की आंखें खुली रह गईं। उनका ऑपरेशन पाकिस्तानी सर्जन मोहम्मद बशीर ने किया, जिसके बाद उन्हें पुणे स्थित आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें प्रोस्थेटिक लेग लगाया गया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी सर्जन की तारीफ की थी और कहा था वो हमेशा बशीर के शुक्रगुजार रहेंगे। कार्डोजो जानते थे कि इंडियन आर्मी में फिटनेस को कितना महत्व दिया जाता है, इसलिए उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्होंने अपने लकड़ी के पैर को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वो लगातार रनिंग और एक्सरसाइज करते, फिर भी उन्हें पास नहीं किया गया
उनसे पहले भारतीय सेना में विकलांग सैनिक को प्रमोट और किसी बटालियन की जिम्मेदारी नहीं दी जाती, लेकिन उन्होंने इसे चैलेंज किया। उन्होंने अपने साथ वाले फिट सैनिकों को अपनी लकड़ी के पैर की मदद के द्वारा पीछे छोड़ दिया। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल तपेश्वर नारायण रैना के सामने उन्होंने अपना केस रखा और उन्होंने लद्दाख तक की 4800 फीट की चढ़ाई अपनी लकड़ी के पैर से चढ़ी। उनका हौसला और फिटनेस के कारण उन्हें बटालियन का हेड बना दिया गया। वो पहले युद्ध विकलांग आर्मी ऑफिसर बने जिन्होंने एक बटालियन को लीड किया। उनके बाद 2 और ऑफिसरों ने ऐसा किया। 1954 से 1993 तक उन्होंने भारतीय सेना को अपनी सेवाएं दी। 1993 में भारत माँ के इस वीर सपूत ने मेजर जनरल के पद से रिटायरमेंट ले लिया और अभी मुंबई स्थित अपने घर में रह रहे हैं। इस वक्त उनकी उम्र 84 साल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस कहानी के लिए एक लाइक तो बनता है और हम सभी का ऐसा विश्वास है कि मेजर जनरल इयान कार्डोजो की कहानी आगे आने वाली पीढ़ी को इसी तरह मोटिवेट करती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।